अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जो है आप तमामी हज़रात तक जो है गुस्ल करने का बेहतर तरीका और अच्छा तरीका लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसके करने से इंसान अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पर जो है वो पाक हो सकता है। क्योंकि मेरे प्यारे से दोस्तों, गुस्ल जब इंसान पर फ़र्ज़ हो जाता है, तो आज का जो मामला है, जो हमारे मुआशरे का माहौल है, बस जो है गुसल खाने में पहुँचते हैं और ज्यों और त्यों पानी डालना शुरू कर देते हैं और फ़ौरन जो है नहा करके यानी गुसल करके निकल आते हैं। लेकिन जो गुसल के फ़राइज़ हैं, वो अभी तक जो है अदा नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप तमाम हज़रात को गुसल के फ़राइज़ बताएँगे और उसके साथ में ये भी बताएँगे कि आप तमामी हज़रात जो है गुसल किस तरह से करेंगे। तो आपने देख लिया है, हमने जो है एक बाल्टी भी रख ली है और साथ में जो है हमारे पास पानी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको जो है गुस्ल कैसे किया जाता है वो प्रैक्टिकल तौर पर हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जो है बंद जगह पे नहा रहे हैं, ठीक है, तो आप जैसे दिल करे वैसे नहा सकते हैं, चाहे जिस्म पे एक भी कपड़ा हो या ना हो। अगर बंद जगह है जिसको कहते हैं हम गुस्ल खाना, ठीक है। अब चाहे इसमें मर्द हो या औरत हो, ठीक है, दोनों जो है अगर बंद जगह पे नहा रहे हैं तो जो है मतलब अपने जिस्म को ढकना कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही नहा सकते हैं, जिस्म पे एक भी कपड़ा ना हो, बिल्कुल बरहना हो करके, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम घर पे नहा रहे हैं, जैसे कि चौकी वगैरह होती है, तो वो खुला होता है, ठीक है, तो मर्द को चाहिए कि वो जो है अपने सतर को ढक ले। सतर ये होता है, जिसे इसको हम सतर कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ढकना जो है ज़रूरी होता है, तभी आपका जो है गुस्ल होगा। ये बात आपको समझ आ गई? तो मेरे भाई, इसका ढकना ज़रूरी होता है। और अगर औरत है और खुले में नहा रखी है, तो उसको चाहिए कि जो है गले से टखने तक जो है उसका ढकना ज़रूरी है। और अगर बंद जगह है, तो जो है आप जैसे दिल करे वैसे नहा सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरह से जो है समझ आ गई होगी और इसके मुतालिक जो भी आपके डाउट होंगे, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनके बाल जो है गूंधे होते हैं, यानी जूड़ा बना होता है। तो इस हालत में अगर जो है उनको ये लगता है कि हम जो पानी डाल रहे हैं सर पे, वो बालों की जड़ तक पहुँच रहा है, तो उसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल का जो मामूल है, वो जो है बाल खोल करके ही लोग जो है नहाते हैं, यानी ख़वातीन वगैरह। तो ठीक है, तो बाल खोल के भी नहा सकते हैं और अगर जूड़ा वगैरह गूंदा है, तो फिर उसमें ये ख़्याल रहना चाहिए कि पानी जड़ों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। अब बात करते हैं मेरे भाई कि गुस्ल में जो है कितने फ़राइज़ हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना और दूसरा फ़र्ज़ है मेरे भाई नाक में पानी चढ़ाना बांसे तक, और तीसरा जो है वो सर से लेकर के पाँव तक जो है आपको पानी बहाना, ठीक है। ये हैं आपके फ़र्ज़, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बेहतर तरीका क्या है कि जब हम गुस्ल करें। ये तो 3 फ़र्ज़ हैं, ये आपको करना ही करना रहेगा, ठीक है। अब अगर हम गुस्ल करने के लिए बैठे हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा जो मतलब गुस्ल के लिए हमारा जो पार्ट है, जो हमारा जिस्म का हिस्सा इस्तेमाल होगा, वो हमारा ये गट्टों तक हमारे हाथ इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले चाहिए कि हम जो है अपने गट्टों तक जो है ये हाथ धुल लेने चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमको गट्टों तक हाथ धुल लेने चाहिए। और एक बात का आपको ख्याल रखना है, जो बाल्टी वगैरह आप इस्तेमाल करें तो उसको थोड़ा दूर रखें, ताकि जो हमारा मुस्तामल पानी है वो जो है बाल्टी वगैरह में ना गिरे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है गट्टों तक जो है 3 बार आपको जो है हाथ धुल लेना है अच्छी तरह से। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो है आपको ये करना है कि जहाँ-जहाँ पर निजासत लगी हो, यानी गंदगी लगी हो, देखिए बहुत सारे लोगों का जो है गुस्ल जनाबत का भी होता है और बहुत सारे लोगों का जो है गुस्ल ये भी होता है कि वो रात को सोए और जो है नाइट फॉल वगैरह यानी एहतलाम वगैरह हो जाता है। तो अगर आपको गुमान है कि कहीं पर जो है निजासत वगैरह लगी है, तो पहले उसको जो है साफ कर लेना चाहिए। और मैं कुर्ता जो है पहने हुआ हूँ, वो इस वजह से कि मैं वीडियो बना रहा हूँ
और मैं ये मुनासिब नहीं, बेहतर नहीं समझा कि जो है मैं इसको हटाऊं और फिर आपको गुस्ल करके बताऊं। लेकिन हाँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। लेकिन जब आप लोग नहाएंगे तो आपको जो है सतर का ख्याल रखना है और ये सब सारा ढका होना चाहिए। और मतलब कहने का ये है कि आप लुंगी वगैरह, तहबंद वगैरह जो है बांध लें, तब आप गुस्ल वगैरह करें। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर कहीं पर भी निजासत लगी है, जिस्म पे कहीं पर भी लगी है, तो उसको जो है साफ करना चाहिए। और एक बात आपको ये भी मैं बता दूं, अगर कोई जो है निजासत शुदा कपड़ा है तो वो पहन करके आप ना नहाएं। पहले उस निजासत को जो है साफ कर लें, धुल लें, ठीक है, तब उसका आप इस्तेमाल करें। ठीक है। वरना बहुत सारे निजासत शुदा जो है कपड़े वगैरह होते हैं, तो मेरे भाई उसको जो है इस्तेमाल ना करें। ठीक है। उसको पहले साफ करें, अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर उसके बाद उसको जो है साफ करें और फिर जो है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करते हैं मेरे भाई, जो हम अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उसमें निजासत है तो उसको पहले ही हटा देना चाहिए। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, ये मेरे भाई पॉइंट का सवाल है, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए बहुत सारे लोगों का जनाबत का भी गुस्ल होता है, बहुत सारे लोगों का एहतलाम का भी गुस्ल होता है, यानी रात को सोए और नापाक हो गए, तो उस हालत में वो लोग जो है उसको हटाते नहीं बल्कि उसको पहन करके ही नहा लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, इस पोजीशन में आपका गुस्ल जो है मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने निजासत शुदा जो है चीज पहन रखी है। ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि सबसे पहले उसको हटाना चाहिए और तहबंद वगैरह जो पाक कपड़ा हो उसको जो है बांधना चाहिए और फिर जो है हमें गुस्ल करना चाहिए। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है। तो आपको ख्याल रखना है कि अगर कहीं पर निजासत वगैरह लगी है तो आप सबसे पहले उसको साफ करें और उसको साफ करने के बाद अब आपको जो है अपनी इस्तिंजा की जगह को साफ करना होगा। इस्तिंजा की जगह जो हमारी प्राइवेट जगह हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो पहले उनको जो है साफो शफाफ करना चाहिए। जैसे कि जो है मेरे भाई पखाने की जगह है और जो है पेशाब की जगह है, तो इन दो जगहों को अच्छी तरह से जो है साफ करना चाहिए। जैसे कि ये पानी है, मैं पानी लेता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से पीछे ले जाकर के इस तरह से जो है पानी हमको जो है डालना है। ठीक है। इस तरह से डालना है और फिर ये जो है इस तरह से आगे भी डाल करके और बढ़िया अच्छी तरह से जो है हाथ डाल करके हमें जो है बिल्कुल क्लीन कर लेना है, बिल्कुल साफ कर लेना है। अच्छा, अब आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अब आपको करना ये है मेरे भाई, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके आपको जो है वजू कर लेना है। क्या कर लेना है? वजू। जब आप वजू करेंगे ना तो इसी में आपके गुस्ल के 3 फराइज भी आ जाएंगे, तो आपके फराइज भी अदा हो जाएंगे। अब मैं आपको जो है वजू करके जो है बताता हूँ। हालांकि मैं जो है वजू का तरीका आप लोगों के साथ जो है शेयर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको हाथ धुलना है इस तरह से जी। ठीक है। ये गट्टू तक जो है 3 बार हाथ धुलना है, फिर आपको कुल्ली करना है। और आपको एक बात बता दूं, अगर आपका जनाबत का गुस्ल है, ठीक है, तो आपको जो है गरारे के साथ कुल्ली करना रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप रोजे से हैं तो फिर आप गरारा नहीं करेंगे। जनाबत मतलब जो है हम बिस्तरी मुलाकात किए वगैरह वगैरह। ठीक है। तो मैं आपको वजू करके बताता हूँ। ठीक है। अब आपको जो है कुल्ली कर लेना है। अब इसके बाद कुल्ली करने के बाद आपको जो है नाक में 3 बार पानी चढ़ाना है बासे तक। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा इसमें तादाद आप मत गिनिएगा। ठीक है। मैं आपको बता, इसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो है चेहरा धुलना है। ठीक है। चेहरा धुलना है पूरा अच्छी तरह से। अगर आपके पास जो है आपके जो है दाढ़ी वगैरह है तो इसको भी अच्छी तरह से जो है तर कर लेना है। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें और सीख सकें। तो ये आपका जो है मेरे भाई चेहरा वगैरह धुल गया, को जो है ये हाथ धुलना है। ठीक है। कोहनियों समेत। ठीक है। इधर से पानी लिया जाए ताकि अच्छी तरह से जो है ये धुल जाए। ठीक है आपको। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से। तो ये जो है आपके जो है दोनों हाथ कोहनियों समेत धुल जाएंगे। अब इसके जो है सर का मसा करना है। ठीक है। सर का मसा वो भी मैं आप लोगों को जो है बता चुका हूँ। तो आपको जो है सर का मसा करना है। सर का मसा आपको तर हाथ लेना है और ये सबसे छोटी वाली उंगली, उसके बाद वाली और उसके बाद वाली, ये तीनों उंगलियां आपको मिला लेना है और यहाँ ऐसे रखना है इसको, ऐसे यहाँ पे लाना है। यहाँ पे लाने के बाद ऐसे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इसको ऐसे ले आना है। ठीक है। और आपका ये बचता है जो है शहादत वाली उंगली, तो इसको जो है इधर देखिए कानों में डाल करके इसको इस तरह से ऐसे
साफ कर लेना है। तो इधर देखिए इस वाले कान में साफ कर लेना है, ठीक है। अब ये आपके अंगूठे बजते हैं, तो मेरे भाई ऊपर से आपको जो है कानों का मसा करना है अंगूठे से, इस तरह से देखिए, ठीक है, दोनों का, समझे। बहुत सारे लोग जो है नीचे से लाते हैं इसे, तो ये नहीं करना, आपको ऊपर से इसे जो है करना है, ठीक है। अब ये आपका जो है मतलब मसा भी हो गया और आपने कुल्ली भी कर ली, हाथ वगैरह भी धुल लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना बाकी रहा, अब आपको जो है पैर धुलना बाकी रहा। तो इस तरह से जो है हमें पैरों को धुल लेना है, ठीक है। इस तरह से टखनों समेत धुलना है 3 बार दोनों पैरों को, ठीक है। इस तरह से आपने जो है अपने पैरों को भी धुल लिया। अब जो सबसे मेन काम बाकी रहा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है सर से लेकर के पूरे जिस्म पर जो है पानी बहाना है अच्छी तरह से, ठीक है। कहीं पर भी जो है एक बाल के बराबर भी खुश्क यानी सूखा ना रह जाए, समझ रहे हैं। देख लिया। अब इसमें जरूरी क्या है, जरूरी यही है कि पूरा जिस्म अच्छी तरह से भीगना चाहिए, हर जगह पे पानी पहुंचना चाहिए। अब मैं कुर्ता वगैरह पहने हुआ हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है कि मेरा जिस्म नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है मेरे भाई कि आपको जो है आपके जिस्म पे कपड़ा वगैरह नहीं होगा, खाली जो है ये इतना सा जो है आपका ढका होगा। तो आपको अच्छी तरह से पहले भिगो लेना है, फिर उसके बाद जैसे तेल नहीं चपड़ते हैं जिस्म के ऊपर, तेल मालिश करते हैं, मलते हैं, अपनी ज़बान में कुछ भी बोल लीजिए। तो इस तरह से आपको जो है अपने जिस्म पे पूरी अच्छी तरह से पूरे जिस्म पे जो है पानी जो है मतलब चिपड़ लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से मालिश कर लेना है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको पूरा अच्छी तरह से मालिश कर लेना है और पूरा जिस्म आपको तर कर लेना है। उसके बाद आपको जो है उठ जाना है, आपका जो है ये गुसल हो जाएगा। तो ये गुसल करने का आसान तरीका है, ठीक है। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। पानी बचा हुआ है मेरी बाल्टी में, मैं आपको नहा करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से जो है आपको इसी से चिपड़ना है पूरे जिस्म से, इस तरह से इसी से, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है मेरे भाई आपका जो है गुसल करने का पूरा मुकम्मल तरीका है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसको अपने आप तक ना रखें बल्कि लोगों तक भी शेयर कर दें, ठीक है। अब देखिए को जो है इस तरह से पानी डाल देना है, ठीक है, समझे, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। अब मेरी बाल्टी में जो है पानी भी नहीं बचा है क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए जो है थोड़ा सा पानी लेकर के आया। तो उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से जो है गुसल करने का तरीका समझ चुके होंगे। तो मेरे भाई वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।